जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 10 नवंबर 2022 से बन सकने वाली महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। नए मुख्य न्यायाधीश पूछे गए हैं, या फिर प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत के 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, डी वाई चंद्रचूड़ भारत के हाल ही में नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, या फिर 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। डी वाई चंद्रचूड़ के पिताजी भी भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। कौन से क्रम के रहे हैं? 16वें क्रम के। यू ललित 49वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, जो हाल ही में रिटायर हुए। एच जे कानी ये स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सहभागी चुनावों के लिए किसने साइकिल रैली का शुभारंभ किया। सहभागी चुनावों के लिए साइकिल रैली पूछी गई है कि किसने इसका शुभारंभ किया। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप पांडे ने सहभागी चुनावों के लिए साइकिल रैली का शुभारंभ किया। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसका जो शुभारंभ है वो कहाँ किया गया था। वो किया गया है पुणे में। कहाँ पर? पुणे में। इसका जो थीम है या फिर विषय है वो क्या था इस रैली का? तो इस रैली का जो विषय है वो है पैडल फॉर पार्टिसिपेटिव इलेक्शन। क्या है? पैडल फॉर पार्टिसिपेटिव इलेक्शन। तो आपसे थीम भी पूछी जा सकती है, कहां पर इसकी शुरुआत हुई और किसने इसकी शुरुआत की। तो आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। 9 नवंबर के दिन को ही उत्तराखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, 9 नवंबर। क्या हो जाएगा? 9 नवंबर। आपको ये भी याद रखना है कि राष्ट्रीय शीतकालीन 2023 कहां पर आयोजित होंगे। वो होंगे उत्तराखंड के चमोली में। कहां पर? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के सीएम कौन है? वो कौन है? पुष्कर धामी। कौन है? पुष्कर धामी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय व्यापार सेवा आईटीएस अधिकारियों का सम्मेलन कहां आयोजित हो रहा है। भारतीय व्यापार सेवा के अधिकारियों का सम्मेलन पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात में। कहां पर हो रहा है? गुजरात में। और वो भी किस जगह पर हो रहा है? वो हो रहा है केवड़िया में। कहां पर? केवड़िया में। अब इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो है भविष्य की विदेश व्यापार नीति पर विचार और राज्यवार निर्यात रणनीति तैयार कर। और इसको जो नाम दिया गया है सम्मेलन को, वो क्या दिया गया है? मंथन 1.0। ये पहली बार आयोजित हो रहा है। क्या नाम दिया गया है? मंथन 1.0। पूछा जा सकता है भारतीय व्यापार सेवा अधिकारियों का सम्मेलन को किस नाम से जानते हैं? वो जानते हैं मंथन 1.0। कहां पर आयोजित हो रहा है? वो हो रहा है गुजरात के केवड़िया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सेना कमांडरों का शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम कहां आयोजित किया जा रहा है। तो सेना कमांडरों का सम्मेलन द्विवार्षिक वो कहां पर आयोजित किया जा रहा है? वो किया जा रहा है नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। कब से स्टार्ट हुआ? ये हुआ 7 नवंबर से। और कब तक चलेगा? ये चलेगा 11 नवंबर तक। और इस सम्मेलन में हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया था। किसने लिया था? राजनाथ सिंह ने। और इस सम्मेलन का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? वो है भविष्य के लिए तैयार बल और परिवर्तनकारी अनिवार्यता। क्या है? भविष्य के लिए तैयार बल और परिवर्तनकारी अनिवार्यता। इसके साथ ही आत्मनिर्भरता को भी इसमें प्रमोट किया गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कौन सी टीम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची है। जैसा कि आपको पता है कि आज सेमीफाइनल होने वाला था, उसमें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था, जिसमें पहली पारी न्यूजीलैंड ने खेली और बाद में जो खेला वो खेला पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इस मैच में 7 विकेट से विजय हो गया है। कितने से? 7 विकेट से। इसलिए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 में फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम कौन बनी है? वो बनी है पाकिस्तान। किसको हरा के पहुंची है? वो पहुंची है न्यूजीलैंड को। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे। तो वो कौन करेंगे? वो करेंगे सर्बानंद सोनोवाल। कौन करेंगे? सर्बानंद सोनोवाल। और यह शिखर सम्मेलन है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत हो रहा है? तो ये पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत हो रहा है। और उसी के जो मंत्री हैं वो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, इसी विभाग के। तो इन्होंने ही प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। ये कितने दिन चलेगा? 2 दिन। और ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है? ये कहां पर? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में। तो ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में यूके हाई कोर्ट ने किसके प्रत्यर्पण को लेकर मंजूरी दी है? प्रत्यर्पण पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, नीरव मोदी। नीरव मोदी को हाल ही में यूके की हाई कोर्ट ने भारत को सौंपने के लिए मंजूरी दी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, एग्रो वर्ल्ड 2022 कहां पर आयोजित किया जा रहा है? एग्रो वर्ल्ड 2022 पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। एग्रो वर्ल्ड 2022 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा है और ये नई दिल्ली के IARI पूसा ग्राउंड कैंप में आयोजित किया जा रहा है। कहां पर? IARI के पूसा ग्राउंड कैंप में। इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई है? वो 9 नवंबर को हुई है और ये 11 नवंबर तक चलेगा। कब तक चलेगा? 11 नवंबर तक। और 11 नवंबर को ही यहीं पर इंडिया की पहली EPO समिट 2022 आयोजित होगी। ये भारत की पहली EPO समिट होगी। इसका जो शुभारंभ है वो किसने किया था? ग्रामीण राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने। किसने? फग्गन सिंह कुलस्ते ने। इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, दुनिया में सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर है? सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, भारत। कौन सा? भारत। यूएस की न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने एक रिपोर्ट दी है जिसके अनुसार भारत को सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देश के रूप में चीन और वियतनाम जैसे देशों से ऊपर रखा गया है। कौन सी रिपोर्ट है? वो है यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। कौन सी है? यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में भारत पहले स्थान पर रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 1 मिलियन एम कार्यक्रम किससे संबंधित है? 1 मिलियन एम कार्यक्रम पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। और ये किस राज्य द्वारा चलाया जा रहा है? तो वो चलाया जा रहा है केरल में। कहां पर? केरल में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। किस राज्य में चलाया है? केरल में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में लखपति दीदी मेले का उद्घाटन कहां किया गया? लखपति दीदी मेले का उद्घाटन पूछा गया है, तो वो किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड राज्य में। किसमें? उत्तराखंड राज्य में। और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था? वहां के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने। किसने किया था? पुष्कर धामी ने। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर जो कि आपसे पूछा गया था। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर कौन सा देश बना है? तो तेल सप्लायर देश सबसे बड़ा कौन बना है? रूस। सऊदी अरब और इराक पीछे हो चुके हैं। अब आते हैं आज के प्रश्न पर जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का प्रश्न है हमारा, एग्रो वर्ल्ड 2022 कहां पर आयोजित हो रहा है? तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।